कुछ दिनों बाद मगध से एक संदेश वैशाली पहुंचा। संदेश में लिखा था कि जब तक ये पत्र यहाँ पहुंचेगा, राजा केसव और राजा अर्जुन अपनी यात्रा का आधा मार्ग तय कर चुके होंगे। ये खबर सुनते ही राजेंद्र के महल में मानोनी ऊर्जा का संचार हो गया। राजा केशव और राजा अर्जुन के भव्य स्वागत की तैयारियां पूरे जोरों पर शुरू हो गईं। महल के गलियारों में से वक्त दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। फूलों की मालाओं से दीवारें और खंबे सजाए जा रहे थे। उत्सव के झंडे हवा में लहरा रहे थे। राजगायकों के सुर और ढोल नगाड़ों की आवाजें पूरे महल गुंजायमान कर रही थी। लेकिन इस खुशी और उत्साह के बीच राजकुमारी कुमुद का मन अशांत था। कुमुद अपने कक्ष में खिड़की के पास बैठी थी। उसका ध्यान बगीचे के उस कोने पर अटका हुआ था जहां गुलाब की क्यारियां लहरा रही थीं। लेकिन उसके भीतर चल रहे विचारों का तूफान उसे शांत नहीं बैठने दे रहा था। इसी बीच उसकी भाभी और सबसे करीबी सखी मीरा कक्ष में आई। मीरा के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। कुमुद, सब जगह खुशी का माहौल है और तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर उसकी गंभीर मुद्रा देखकर चुप हो गई। क्या बात है? तुम्हारा मन क्यों उदास है? कुमुद ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो कुछ अनकहा कहने को बेचैन हो। मीरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजा अर्जुन इतने वर्षों बाद क्यों आ रहे हैं। जब उन्होंने हमारी सगाई तोड़ी थी तो मैं टूट गई थी। अब अचानक ये फैसला, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ छिपा हुआ है? मीरा ने कुमुद के हाथ पर अपना हाथ रखा। शायद अब उन्हें समझ आया हो कि उन्होंने क्या खो दिया था। ये भी हो सकता है कि वह अपने राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त थे कि तुम्हारे पास आने का समय ही नहीं मिला। कुमुद ने सिर झुका लिया। पर इतने समय बाद? मैं खुद से ये सवाल पूछती हूँ कि क्या मैं फिर से भरोसा कर सकती हूँ? अगर सब कुछ वैसा ही निकला जैसा पहले था, तो मैं क्या करूंगी? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुमुद, कभी-कभी हमें अपने डर से आगे बढ़ना पड़ता है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। कुमुद ने धीरे से सिर हिलाया। शायद तुम्हारी बात सही हो, लेकिन जब तक मैं राजा अर्जुन से ये न पूछ लूं कि उन्होंने सगाई क्यों तोड़ी, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मीरा ने माहौल हल्का करने के लिए कुमुद को खींचकर खड़ा किया। अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। चलो तुम्हें तैयार करते हैं। भारत की सबसे सुंदर राजकुमारी को उसके होने वाले पति के सामने सबसे आकर्षक लगना चाहिए। कुमुद हल्के से मुस्कुराई। मीरा का यह प्रयास उसे थोड़ा सुकून दे रहा था। तुम्हारी यही बातें हमेशा मेरा मन हल्का कर देती हैं, कुमुद ने कहा। मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। अब चलो, तुम्हारे लिए गुलाब और चंदन का उपकरण तैयार है। महल के द्वारों पर फूलों के तोरण सजाए जा रहे थे। सेवक और दरबार के लोग राजा केशव और राजा अर्जुन के स्वागत के लिए अंतिम तैयारियां कर रहे थे। पूरे महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन कुमुद के मन में अब भी सवाल थे। वह खिड़की के पास खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसके दिल में कहीं न कहीं उम्मीद और डर का अजीब सा मिश्रण था। वह जानती थी कि राजा अर्जुन से मिलने के बाद ही उसके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। महल का वातावरण धीरे धीरे उस पल की ओर बढ़ रहा था जहां राजा अर्जुन और राजा केशव का भव्य स्वागत होना था। ये वह क्षण था जो कुमुद के जीवन की दिशा बदल सकता था।